आज हम सभी इस क्लास में संधि के बारे में फिर से एक बार पढ़ेंगे और संधि की पुनरावृत्ति करेंगे। संधि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संधि की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? संधि की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग शब्दों को जोड़ करके एक शब्द में लिख देते हैं। जैसे विद्या एक अलग शब्द है और आलय एक अलग शब्द है, अब उनको हम दो मिला करके विद्यालय लिख देते हैं। तो इस तरह से अनेक शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग को संधि सीखने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग बेसिक जानते हैं, संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, तीन मुख्य भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर स्वर में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो अब ये दीर्घ, गुण, यण, अयादि पढ़ने के पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे समझ स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी समझ स्पष्ट होगी कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तभी हम आगे दीर्घ संधि या गुण संधि या यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, कोई भी संधि को हम समझने लायक होंगे। तो अब स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, पहले ये समझ लें। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कु, चू, टू, तू, पू। कु मतलब क, ख, घ, अंग। चू मतलब च, छ, ज, झ, इया। इसी तरह से अंतस्थ वर्ण भी होते हैं, उष्म वर्ण भी होते हैं और उष्म वर्ण भी होते हैं। तो ये सारे वर्ण जो हैं ये सारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्वर जान गए, व्यंजन जान गए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि का एक सिंपल सा सूत्र है जो पाणिनि मुनि जो हुआ करते थे, अष्टाध्यायी के प्रवर्तक माने जाते हैं, व्याकरण के सबसे बड़े जो विद्वान पुरुष हुए, निर्माता जिनको कहा जाता है, वो हैं पाणिनि जी। महर्षि पाणिनि जी ने क्या लिखा है? अकह सवर्णे दीर्घः। कहते हैं महर्षि जी, अकह परतः समान वर्ण, अक के परे रहते। अक मतलब अक प्रत्याहार है, तो अकह मतलब अकह में षष्ठी व्यक्ति है, तो अक के रहते है ना। अक के बाद यदि कोई समान वर्ण है, समान वर्ण वैसा वर्ण जिसकी ध्वनि एक जैसा ही होती है, तो अकुह विसर्जनीय कंठ्या, अ, आ, ई, उ, री, लिड़ी, लिड़ी। तो ये उच्चारण जो है समान होना चाहिए। तो जब समान वर्ण होंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। यहाँ पर मम जमा अपी। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? म में जो अ है, यहां पर म में अ है और इधर भी अ है, ये दोनों मिलकर के आ हो गए, तो बन गया यहां पर ममापी। इसी का नाम है दीर्घ संधि। ये दीर्घ मतलब, दीर्घ होता क्या है, अब इसको समझ लें। दीर्घ होता है आ, ई, उ और ड़ी और ये लिड़ी। तो इस तरह से ये दीर्घ होते हैं, और यही दीर्घ जो है दो वर्णों के बीच होना है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे, दीर्घ संधि को। अकह सवर्णे दीर्घ, तो दीर्घ हो जाता है।
अक के बाद यदि कोई समान वर्ण हो, यानी अक प्रत्याहार के बाद यदि कोई समान वर्ण हो तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ क्या होता है आपको पहले बता दिया। अब इसी तरह से दैत्य जमा अरी, तो क्या बन गया? दैत्यारी। इसी तरह से आप सभी प्रैक्टिस करेंगे संधि का और दीर्घ संधि के 20 उदाहरण लिखेंगे। धन्यवाद।